नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन रीट की साइकोलॉजी में अपन डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 2। और यूनिट नंबर 2 का ये अपना पार्ट नंबर 5 है। और इस वीडियो में अपन क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को डिस्कस करेंगे। तो रीट की जो साइकोलॉजी है उसकी टोटल 5 यूनिट हैं, उसमें से एक यूनिट मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूं और इस यूनिट नंबर 2 के भी 4 वीडियो आपको अवेलेबल करवा दिए हैं। लिंक आपको प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर के उन वीडियोज़ को देख सकते हो। साथियों, बात कर लेते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत की। ये सिद्धांत आप यहाँ पढ़ लोगे, आपको कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी क्वेश्चन इसका गलत नहीं होगा, इतनी गारंटी लेता हूँ। सबसे पहले बात करें क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत की, तो प्रतिपादन इसका किसने किया? तो बीएफ स्किनर ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के ये रहने वाले थे, अमेरिका के थे बीएफ स्किनर। और बीएफ स्किनर के अगर फुल फॉर्म यानी कि पूरा नाम अगर पूछ लिया जाए तो क्या नाम है इनका? इनका नाम है बी से बुरहस। बुरहस क्या नाम है? बी से बुरहस और एफ से फ्रेडरिक। बुरहस फ्रेडरिक स्किनर। बुरहस फ्रेडरिक स्किनर जो है इनका पूरा नाम है बीएफ स्किनर का, और इन्होंने जो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया। ठीक है साथियों, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के जो अन्य नाम हैं वो कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, इस सिद्धांत को सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत, साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत, आरएस अनुबंधन सिद्धांत, आरआर सिद्धांत, संभावित पुनर्बलन सिद्धांत और रिक्त प्राणी उपागम के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, ये सारे के सारे नाम इसलिए लिखे गए हैं यहाँ पे क्योंकि एग्जामिनर जो है प्रश्न पूछ लेता है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है। तो अगर आपके नाम ध्यान में तो आप आसानी से बता सकते हो, और ऐसे प्रश्न भी आते हैं, इसीलिए इन नामों को मैंने शामिल किया है। साथ ही ये वीडियो कंप्लीट होते ही 5 क्वेश्चंस मैं आपके इसी वीडियो के लास्ट में 5 प्रश्नों का एक टेस्ट भी लूँगा जो आज पढ़ाऊँगा। उसमें भी 2-4 नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो वो जो पार्ट है वो ज़रूर देखिएगा, 5 प्रश्नों को अटेम्प्ट जरूर करिएगा। बात कर लें, यह सिद्धांत जो है वो प्रभाव के नियम पर आधारित है। दोस्तों, ये प्रभाव का नियम जो है वो कौन सा है? थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत था, एसआर सिद्धांत, उस सिद्धांत में जो थॉर्नडाइक का जो एसआर सिद्धांत था, उस सिद्धांत में अपन बात करें तो 3 मुख्य नियम दिए थे, और उन तीनों मुख्य नियमों में एक नियम था प्रभाव का नियम। एक नियम क्या था? प्रभाव का नियम था। और प्रभाव के नियम का मतलब क्या है कि कार्य करने पर संतुष्टि या पुनर्बलन मिल जाता है तो कार्य करना सीख लिया जाता है, अन्यथा नहीं सीखा जाता। कहने का मतलब क्या? प्रभाव के नियम का मतलब है अगर कोई बच्चा किसी कार्य को करता है और उसके लिए पुनर्बलन मिल जाता है, शाबाशी मिल जाती है, तो वह उस कार्य को सीख लेगा, अन्यथा उस कार्य को वह नहीं सीखेगा। यानी ये जो सिद्धांत है ये सकारात्मक पुनर्बलन पर आधारित है, पॉजिटिव पुनर्बलन के ऊपर आधारित सिद्धांत है। कौन सा? आपका जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है आपका इसका स्किनर का, ये आपके पॉजिटिव पुनर्बलन यानी सकारात्मक या धनात्मक पुनर्बलन पर आधारित सिद्धांत है। ऋणात्मक पुनर्बलन क्या होता है? जैसे किसी कार्य को करने पर दंड देना जो है वो ऋणात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत आता है। दंड मिलेगा तो वह कार्य नहीं सीखेगा। अगर उसको संतुष्टि या पुनर्बलन मिलता किसी कार्य को करने पर तो वह बच्चा उस कार्य को करना सीख जाएगा। और बस पूरा सिद्धांत इसी के ऊपर आधारित है। ठीक है साथियों, अब देखते हैं प्रयोग कैसे किया, क्या किया। तो प्रयोग की बात करें तो 2 बार इन्होंने प्रयोग किया, 2 प्रकार से। एक तो प्रथम प्रयोग इन्होंने किया चूहे के ऊपर 1938 में, दूसरा प्रयोग जो है 1943 में इन्होंने किया कबूतर के ऊपर। अब ये जो चूहा था ये सफ़ेद चूहा था, ये भी अपने को याद में रखना है। पूछ लेते हैं कि किस चूहे पर प्रयोग किया, तो सफ़ेद चूहे के ऊपर प्रयोग जो है वो किया था किसने? स्किनर ने 1938 में। अब ये प्रयोग कहाँ किया ये भी पूछा जाता है काफ़ी बार, तो साथियों ध्यान में रखिएगा। ये जो प्रयोग है चूहे वाला, ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय में किया गया था। किस में किया गया था? हार्वर्ड विश्वविद्यालय में जो है ये प्रयोग जो वो किया गया था बीएफ स्किनर के द्वारा। चलिए अब इस प्रयोग में किया क्या देखिए।
स्किनर ने क्या किया कि पुनर्बलन के ऊपर या उद्दीपन के ऊपर बल नहीं दिया, बल्कि किसके ऊपर बल दिया? अनुक्रिया। किसके ऊपर बल दिया? अनुक्रिया के ऊपर बल दिया। यानी कि क्रिया के ऊपर बल, अनुक्रिया के ऊपर बल किसने दिया? स्किनर ने। उसने यह नहीं कहा कि जो है पुनर्बलन या फिर आपका उद्दीपक आवश्यक है। सबसे पहले उसने कहा कि अगर क्रिया करे तो ही उसको पुनर्बलन दिया जाए, अन्यथा नहीं दिया जाए। तो अनुक्रिया को महत्वपूर्ण इन्होंने माना और इसी के तहत इन्होंने क्या किया, एक बॉक्स में चूहे, भूखे चूहे को बंद कर दिया और एक लीवर लगा दिया, और जैसे ही ये लीवर पर चूहे का पाँव पड़ेगा तो इधर से जो है खाने की चीज़ें इस छेद में से अंदर आ जाएंगी। तो चूहा जो है भूख के मारे उछल कूद करता है, यानी अनुक्रिया करता है, और अचानक से उसका चूहे का पाँव जो है वो इस लीवर के ऊपर पड़ता है। जैसे ही पाँव लीवर के ऊपर पड़ता है तो इधर से अंदर खाना जो है वो गिरना प्रारंभ हो जाता है और इस खाने को चूहा खा लेता है। अब धीरे धीरे चूहा जो है उसने अनुक्रिया की और फिर खाना मिला। यानी कि अनुक्रिया करने पर क्या मिल रहा है यहाँ पे? पुनर्बलन या फिर उद्दीपक भी इसको बोल सकते हैं। पुनर्बलन या क्या बोल सकते हैं? उद्दीपन भी इसको बोल सकते हैं। यानी कि अनुक्रिया पहले की जा रही है, उसके बाद में क्या मिल रहा है? उद्दीपन मिल रहा है। जबकि थॉर्नडाइक का प्रयोग क्या क्या था? थॉर्नडाइक का प्रयोग था कि पहले तो भोजन उस बिल्ली को दिखाया गया, भूखी बिल्ली को, उसके बाद में उसने अनुक्रिया करनी प्रारंभ की। लेकिन यहाँ पे अपने जो स्किनर महोदय हैं उन्होंने पहले अनुक्रिया करने के लिए जो है प्रेरित किया कि पहले अनुक्रिया करो, उसके बाद भोजन मिलेगा। तो जैसे ही लीवर पर पाँव पड़ा, भोजन इसको मिल गया। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो चूहा था उसको पता चल गया कि जैसे इस लीवर पर पैर पड़ता है अपने को इधर से खाना मिल जाता है। तो इस चीज़ का पता चूहे को चल गया। तो जैसे ही चूहे को भूख लगती, चूहा अपने आप जो आके और कोई क्रिया नहीं करता, सीधा इस लीवर को दबाने लग गया और उसको खाना मिलने लग गया। तो वह यानी कि वह सीख गया एक प्रकार से चीज़ को। ठीक है, तो ये तो प्रयोग किया चूहे के ऊपर। इसी प्रकार का प्रयोग किया गया 1943 में कबूतर के ऊपर। सेम लीवर लगाया गया, सेम वही क्रिया की गई। कबूतर भी भूखा था तो झटपटाया और अनुक्रिया की। अनुक्रिया करने पर पाँव लीवर पर पड़ा, लीवर पर पड़ते इधर से दाने अंदर आ गए और उन दानों को, अनाज के दानों को कबूतर ने खा लिया और अपनी भूख को मिटा लिया। ठीक है, इसी प्रकार कबूतर भी फिर समझ गया कि जैसे ही अपन लीवर पर पैर डालते हैं तो अपने को खाना मिल जाता है। तो इस प्रकार से दो प्रयोग किए और इन प्रयोग के आधार पर क्या निष्कर्ष निकाला इन्होंने, यह अपन देखते हैं आगे। स्किनर ने अधिगम के लिए अनुक्रिया पर विशेष बल दिया। पहली बात तो यही है कि अधिगम क्या होता है? सीखना। स्किनर ने सीखने के लिए सर्वाधिक बल किस पर दिया? अनुक्रिया पर विशेष बल दिया। यानी पहले अनुक्रिया करने के बाद ही पुनर्बलन दिया जाना चाहिए, ऐसा किसने कहा? स्किनर ने। फिर है उद्दीपक को आवश्यक किसने नहीं माना? उद्दीपक को आवश्यक नहीं माना किसने? स्किनर ने। क्यों आवश्यक नहीं माना? क्योंकि उन्होंने कहा कि पहले अनुक्रिया करो, उसके बाद ही आपको उद्दीपक दिया जाएगा, इसलिए आवश्यक जो है वो नहीं माना। बाकी काम में तो लिया लेकिन आवश्यक नहीं माना। उद्दीपक को पुनर्बलन भी कहा इन्होंने। ठीक है, स्किनर ने जो है उद्दीपक की जगह, वैसे शब्द क्या काम में लिया, अपन समझने के लिए उद्दीपक शब्द बोल रहे हैं, बाकी उद्दीपक की जगह पुनर्बलन शब्द काम में लिया किसने? BF स्किनर ने। ये भी ध्यान में रखिएगा। इसमें पहले अनुक्रिया होगी, बाद में उद्दीपक या उद्दीपन या पुनर्बलन दिया जाता है। बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको बता दिया इस सिद्धांत के बारे में। फिर है अभिकर्मित अनुदेशन पर बल दिया गया। इस सिद्धांत में जो है अभिकर्मित अनुदेशन पर बल दिया गया। इसका मतलब क्या है? अभिकर्मित अनुदेशन को अगर अपन शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में इसका अर्थ सिंपल सा है, और वो क्या है कि इसके अनुसार बालक स्वयं क्रिया करके सीखता है। जो अभिकर्मित अनुदेशन है इसका अर्थ क्या है कि एक ऐसा अनुदेशन जिसमें बालक स्वयं करके सीखे, क्रिया करके सीखे। यानी कि जैसे चूहा क्रिया करके सीख रहा है, कबूतर क्रिया करके सीख रहा है, वैसे ही बालक भी क्रिया करके सीखे। इस चीज़ के ऊपर बल दिया गया। यानी कि अगर याद आपको रखना है तो क्या याद रखना है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत BF स्किनर ने दिया। एक प्रयोग चूहे पर किया, दूसरा किया कबूतर के ऊपर। चूहे वाला 1938 में किया और ये कबूतर वाला 1943 में किया। सीधी सी बात है। फिर क्या याद रखना है कि अधिगम के लिए अनुक्रिया पर विशेष बल दिया। ठीक है, अब
अनुक्रिया करने के बाद पुनर्बलन दिया, ठीक है। यानी कि उद्दीपक की जगह क्या प्रयोग काम में लिया, सब प्रयोग में लिया, पुनर्बलन सब प्रयोग में लिया, और अभिकर्मित अनुदेशन के ऊपर बल दिया। बस यही सारी चीज़ें आपको इस सिद्धांत से संबंधित याद रखनी है, यही इस चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है। और भी महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। स्किनर ने अपने सिद्धांत की व्याख्या दो प्रकार से की। दो प्रकार से किस प्रकार की? पहला दो प्रकार से स्किनर ने अपने व्यवहार की सिद्धांत की व्याख्या दो प्रकार के व्यवहार से की। पहला व्यवहार है अनुक्रिया व्यवहार और दूसरा है क्रिया प्रसूत व्यवहार। अनुक्रिया व्यवहार क्या है? देखिए साथियों, अनुक्रिया व्यवहार उद्दीपक के कारण होने वाली अनुक्रिया या व्यवहार, यानी कि जो व्यवहार उद्दीपन मिलने के कारण होता है। जैसे थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत था उसमें जो बिल्ली थी ना, बिल्ली, उसको भोजन का, मछली का जो सुगंधित टुकड़ा दिख रहा था बाहर, उसकी वजह से उसने अनुक्रिया की। यानी कि उद्दीपक देने के बाद जो क्रिया की जाती है उसको अनुक्रिया व्यवहार बोलते हैं। जैसे तीव्र प्रकाश के कारण पलकों का झपकना, यह भी अनुक्रिया व्यवहार के अंतर्गत आता है। उम्मीद करता हूँ समझ गए अनुक्रिया व्यवहार क्या है। यानी कि उद्दीपक के लिए या उद्दीपक मिलने के बाद या उद्दीपक के लिए जो व्यवहार किया जाता है, उद्दीपक सामने हो और उसके बाद व्यवहार किया जाए तो वो अनुक्रिया व्यवहार होगा। फिर क्रिया प्रसूत व्यवहार, ये क्या है? उद्दीपक के बिना अर्थात स्वेच्छा से किया गया व्यवहार। जैसे चूहे ने किया, भूख लगी तो उसने झटपटाया, वो उसको ये नहीं पता था कि तेरे को भोजन मिल जाएगा लीवर पर पाँव पड़ते ही, हालांकि बाद में पता चल गया, लेकिन पहले पता नहीं था, इसलिए उसने अनुक्रिया की, और अनुक्रिया की तो उसको पुनर्बलन के रूप में खाना दे दिया गया, ठीक है। तो उसको ये नहीं पता चला कि जो है तू इसको अनुक्रिया करेगा तब तेरे को भोजन मिलेगा, बस ये है कि तू कार्य करेगा तो उसको पुनर्बलन के रूप में एक प्रकार से भोजन दिया गया, वो झटपटाया तो फिर उसको धीरे धीरे अनुबंधन उसका स्थापित हो गया कि जैसे ही अपन इसके लीवर के ऊपर पाँव डालेंगे तो अपने को भोजन मिल जाएगा। तो ये है क्रिया प्रसूत व्यवहार, यानी कि जिसमें बिना उद्दीपक के व्यवहार किया जाए, यानी कि उद्दीपक के बिना या स्वेच्छा से किया गया जो व्यवहार है वो होगा आपका क्रिया प्रसूत व्यवहार। जैसे हाथ पांव यूं ही हिलाना, काफ़ी बार अपन बैठे रहते हैं और अपने हाथों को या पैरों को हिलाते रहते हैं बिना मतलब के, तो ये सारे के सारे क्रिया प्रसूत व्यवहार हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आधार वाक्य क्या है इस सिद्धांत का? तो दोनों प्रकार के व्यवहार उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप, एक अनुक्रिया व्यवहार और दूसरा क्रिया प्रसूत व्यवहार। अनुक्रिया व्यवहार जो उद्दीपक मिलने पर किया जाए, और क्रिया प्रसूत व्यवहार जो बिना उद्दीपक के किया जाए वो क्रिया प्रसूत व्यवहार हो जाएगा। आधार वाक्य क्या है इस सिद्धांत का? आधार वाक्य साथियों, किसी क्रिया को करने के बाद यदि बल या पुनर्बलन, एक ही बात है, बल या पुनर्बलन, किसी क्रिया को करने के बाद यदि बल या पुनर्बलन मिलता है तो उस क्रिया को करने की शक्ति में वृद्धि होती है। बिल्कुल सही बात है। जैसे कोई 4-5 साल का छोटा बच्चा मान लीजिए है, और इस छोटे बच्चे ने कोई अच्छा काम किया और अपन ने इसको क्या दे दी? एक टॉफ़ी दे दी। तो जैसे ये टॉफ़ी मिलेगी इसको, तो ये क्या करेगा? ऐसा ही कार्य दोबारा करने की कोशिश करेगा जिससे उसको क्या मिले? टॉफ़ी मिले। यानी कि एक प्रकार से पुनर्बलन टॉफ़ी के रूप में उसको दिया गया, तो उस कार्य को करने की शक्ति में सीधी सी बात है वृद्धि हो जाएगी। तो वही बात यहाँ पे बोली गई है, और इसी चीज़ के ऊपर आधारित आपका स्किनर का सिद्धांत। तो उम्मीद करता हूँ स्किनर का सिद्धांत कहीं कोई दिक्कत नहीं रही होगी, आराम से आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों इस सिद्धांत पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात कर लेते हैं, और ये 5 में से 5 प्रश्न आपके सही होने चाहिए। पहला जो प्रश्न है वो है, नेमिक नहीं है, थोड़ा सा गलत लिख दिया है यहाँ पे, यह है आपका नेमितिक। क्या है ये? यहाँ पे लिख देता हूँ, नेमितिक। नेमितिक अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर या C.L. हेल। साथियों नेमितिक अनुबंधन सिद्धांत जो है वो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का ही दूसरा नाम है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो अन्य नाम मैंने लिखवाए हैं ना आपको क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के, उसमें एक नाम और ऐड कर लेना, नेमितिक अनुबंधन सिद्धांत। ये भी स्किनर के द्वारा दिया गया ही सिद्धांत है, और क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का ही जो नाम है वो नेमितिक अनुबंधन सिद्धांत भी है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट आप
अब नैमित्तिक का मतलब क्या है, लीवर दबाना भोजन प्राप्त करने का निमित्त है। निमित्त क्या मतलब, लीवर दबाना जो है वो भोजन प्राप्त करने का निमित्त यानी कि एक प्रकार से साधन मान सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट है कबूतर पर स्किनर ने कब प्रयोग किया। तो कबूतर के ऊपर कब प्रयोग किया, ऑप्शन आपके सामने है। बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा होगा साथियों, सब लोगों ने बिल्कुल सही बताया होगा मेरे हिसाब से, ये होगा चौथा ऑप्शन 1943। 1938 में उन्होंने सफ़ेद चूहे के ऊपर प्रयोग किया था और 1943 में जो कबूतर के ऊपर प्रयोग किया था। और कौन से विश्वविद्यालय में प्रयोग किया था ये आपके चूहे के ऊपर, तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रयोग किया था। नेक्स्ट आपका प्रश्न है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के लिए सत्य कथन है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत जो कि पावलोव के द्वारा दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है, पावलोव के द्वारा दोस्तों दिया गया है। ये कल मैंने आपको पढ़ाया था। और इस सिद्धांत के लिए सत्य कथन अपने को बताना है। UCS बराबर UCR, CS प्लस UCS, UCR और CS से UCR, यानी कि तीनों स्थितियां दे रखी हैं यहाँ पे। 3 चरणों में पावलोव ने ये सिद्धांत बताया था, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। ये पहले वाला, ये दूसरा और ये तीसरा चरण, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा चरण हो गया। इसी प्रकार ये पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा यहाँ पे सही होगा ऑप्शन कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के लिए सत्य कथन कौन सा होगा, ठीक है। तो साथियों सब लोगों ने उम्मीद करता हूँ सही किया होगा। यहाँ पे ये होगा ऑप्शन नंबर 3 सही, UCS बराबर UCR, यानी कि अस्वाभाविक उद्दीपक दिया जाएगा। तो अस्वाभाविक उद्दीपक क्या है, भोजन। अस्वाभाविक उद्दीपक दिया जाएगा तो अस्वाभाविक अनुक्रिया होगी। स्वाभाविक उद्दीपक जो कृत्रिम उद्दीपक एक प्रकार से दिया जाएगा, फिर उसके बाद में जो प्राकृतिक उद्दीपक दिया जाएगा तो प्राकृतिक क्रिया जो है अस्वाभाविक क्रिया ही होगी। इसी प्रकार फिर अगर कृत्रिम उद्दीपक लास्ट में दिया जाएगा CS, यानी कि घंटी बजाई जाएगी, तो भी उसके प्रति जो क्रिया होगी वो आपकी एक प्रकार से जो है कृत्रिम अनुक्रिया होगी, जिसमें लार टपक जाती है कुत्ते के। तो ये ऑप्शन नंबर जो 3 है ये बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर आपका होगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है अधिगम के लिए अनुक्रिया पर बल किस सिद्धांत में दिया गया है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, R टाइप सिद्धांत, S अनुबंधन सिद्धांत या उपयुक्त में से कोई नहीं। अधिगम के लिए अनुक्रिया पर बल, अधिगम के लिए अनुक्रिया पर बल किस सिद्धांत में दिया गया अपन जानते हैं दोस्तों। स्किनर का जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है उसमें अनुक्रिया पर विशेष बल दिया गया है, लेकिन यहाँ पे जो नाम नहीं है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। जिसने भी अगर चौथा ऑप्शन किया तो वो गलत है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 सही होगा, R टाइप सिद्धांत। जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, तो साथियों इसको R टाइप सिद्धांत भी बोलते हैं, R टाइप अनुबंधन सिद्धांत भी इसको बोला जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा इसको भी। ये भी जहाँ पे अन्य नाम लिखवाया था ये भी लिख लीजिएगा R टाइप अनुबंधन सिद्धांत, ठीक है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का अन्य नाम R टाइप अनुबंधन सिद्धांत भी होगा। 5वां जो साथियों अपना प्रश्न है वो है पुनर्बलन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं स्किनर, स्पीयरमैन, हल और कोहलर। बताइए कौन सा सही होगा। पुनर्बलन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं साथियों, जिसने कोहलर बताया है वो गलत होगा, स्पीयरमैन भी नहीं होगा और आपका यहाँ पे सही आंसर होगा हल, क्योंकि स्किनर जो है उसने पुनर्बलन सिद्धांत नहीं दिया, ठीक है। पुनर्बलन सिद्धांत किसने दिया है, पुनर्बलन शब्द इन्होंने प्रयोग में लिया है, लेकिन पुनर्बलन सिद्धांत अगर किसने दिया है तो बात आए पुनर्बलन सिद्धांत किसने दिया है तो वो आएगा CL हल, यानी कि इसको अपन डिस्कस करेंगे। पुनर्बलन सिद्धांत को भी अपन पढ़ेंगे अधिगम के सिद्धांतों में आगे, तब डिस्कस करेंगे, लेकिन पुनर्बलन सिद्धांत दिया गया है हल के द्वारा। उम्मीद करता हूँ 5 में से आपके 5 प्रश्न पूरे के पूरे या 4 प्रश्न बिल्कुल सही हुए होंगे। कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके बताइएगा और वीडियो कैसा लगा यह भी बताइएगा। मिलेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें।